हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, कोरोना से लड़ाई में राज्यवासियों का सहयोग। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरु नानक जयंती पर धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत लिए और इसमें उन्होंने राज्य की तरक्की और खुशहाली की कामना की है और साथ ही कोरोना संक्रमण के खिलाफ जारी लड़ाई में साथ देने के लिए राज्यवासियों की सराहना की है। साथ ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सभी समुदाय और समाज का सहयोग मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आसनसोल के लिए कल से चलेगी लोकल ट्रेन। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर की पूर्वी रेलवे ने आसनसोल से धनबाद के बीच 2 लोकल ट्रेन चलाने की घोषणा कर दी है। 2 दिसंबर से ट्रेन पटरी पर आ जाएगी। अनारक्षित टिकट पर दोनों ट्रेनों में यात्रा की अनुमति दी जाएगी। इसलिए माना जा रहा है कि 2 दिसंबर से अनारक्षित टिकट के लिए धनबाद से आसनसोल के बीच सभी स्टेशनों पर बुकिंग काउंटर खोल दिए जाएंगे। पैसेंजर ट्रेन शुरू होने से हर दिन बराकर, कुमारधुबी, मुगमा, कालूबथान, प्रधान खंता, धोखरा से धनबाद आने वाले यात्रियों के लिए आसान होगी। आसनसोल से पहली पैसेंजर सुबह के 8 बजे खुलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से ठंड में हुई बढ़ोतरी, कांपने को है विवश लोग। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में लगातार ठंड बढ़ रही है। विगत 2 दिनों तक बादल छाए रहने और रिमझिम बारिश के बाद जब बादल छटे तो अचानक से मौसम में फिर से ज्यादा ठंड बढ़ने का एहसास होने लगा है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोग कांपने को विवश हो गए हैं। राज्य में एक बार फिर से शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। ठंड बढ़ने से गरीब और असहाय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक प्रशासन के माध्यम से कंबल वितरण और अलाव की भी व्यवस्था नहीं की गई है और आज से अगले 4 दिनों तक मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 167 नए मरीज मिले हैं। साथ ही धनबाद जिले से एक और कोरोना मरीज की मौत हो गई और पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 8, देवघर से 5, धनबाद से 9, दुमका से 2 और पूर्वी सिंहभूम से 22, गढ़वा गिरिडीह से 1, हजारीबाग से 2, जामताड़ा से 1, लातेहार से 10, लोहरदगा से 2, पाकुड़ से 1, पलामू से 4, रामगढ़ से 1, रांची से 59, साहिबगंज से 4, सरायकेला से 12, सिमडेगा से 6 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 17 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ करके 1,09,151 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जुलाई तक 25 से 30 करोड़ लोगों को मिल जाएगा टीका। एक बड़ी खबर की कोरोना से जारी जंग के बीच लोगों को इसके वैक्सीन का इंतजार है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राहत भरी खबर दिए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नए साल की शुरुआती 3 से 4 महीने में सरकार देश के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करा पाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि जुलाई अगस्त तक करीब 25 से 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का हमारा प्लान है। फिलहाल सरकार योजना के अनुरूप तैयारी में जुट गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तकनीकी खराबी से झारखंड में सीएससी का काम बाधित नहीं बन रहा प्रमाण पत्र। एक बड़ी खबर की तकनीकी समस्या की वजह से पूरे राज्य के कॉमन सर्विस सेंटरों से आय जाति आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रही है। हफ्ते भर से चली आ रही इस समस्या की वजह से सबसे अधिक विद्यार्थी परेशान है। दरअसल वर्तमान समय में कई तकनीकी और गैर तकनीकी संस्थानों में एडमिशन का दौर चल रहा है। आय जाति आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनने के वजह से विद्यार्थी काफी परेशान है और मिली जानकारी के अनुसार 1-2 दिनों में तकनीकी समस्या को दूर कर ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि कल तक। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा 9वीं वर्ग और 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए परीक्षा प्रपत्र और वार्षिक मैट्रिक इंटर परीक्षा 2022 के लिए पंजीयन प्रपत्र ऑनलाइन भराया जा रहा है। बिना विलंब शुल्क के परीक्षा प्रपत्र और पंजीयन फॉर्म भरने की तिथि 2 दिसंबर तक है। इसके बाद विलंब शुल्क के साथ 7 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। साथ ही इधर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा सोमवार को यूजीसी नेट 2020 का फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एनटीए ने 81 विषयों में 78 प्रश्नों को रद्द कर दिया है। हालांकि अभ्यर्थियों को इसके पूरे अंक दिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रेजुएटी की मांग से प्रबंधन परेशान। एचईसी की ठेका और अस्थायी कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का हकदार माने जाने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रबंधन की परेशानी और बढ़ गई है। आर्थिक संकट से जूझ रहे एचईसी के पास ग्रेजुएटी भुगतान करने के लिए बड़ी संख्या में ठेका और अस्थायी कर्मचारियों के द्वारा आवेदन दिए जा रहे हैं। इसमें वैसे ठेका श्रमिकों की संख्या अधिक है जो सेवानिवृत्त हो गए हैं। वहीं एचईसी के कुछ नियमित सेवानिवृत्त कर्मचारी भी विलंब से ग्रेजुएटी मिलने पर प्रबंधन से ब्याज की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर
खबर, पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की मांग। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव जगदीश साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 27% करने की मांग किए हैं। पत्र में कहा है कि जब से झारखंड बिहार से अलग हुआ है तब से अब तक पिछड़ों को 14% ही आरक्षण मिल रही है, जबकि झारखंड में पिछड़ों की आबादी 56% से अधिक है। और वहीं जेएमएम के संकल्प पत्र में पिछड़ों को 27% नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का वादा किया है। सरकार बनने के 1 वर्ष बीतने को है, लेकिन अब तक पिछड़ों को नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण नहीं दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एसटी/एससी प्रोन्नति मामले पर बैठक कल। एसटी/एससी के अधिकारी और कर्मचारियों की प्रोन्नति में अनियमितता की जांच कर रही विधानसभा का विशेष कमेटी की बैठक 2 दिसंबर को होगी। संभवतः ये कमेटी की आखिरी बैठक होगी। 10 दिसंबर को कमेटी अपनी ओर से रिपोर्ट विधानसभा में सौंपेगी। साथ ही मिली जानकारी के अनुसार प्रोन्नति मामले में बरती गई अनियमितता के कारण सैकड़ों कर्मचारियों और अधिकारियों का मामला इससे जुड़ा हुआ है। इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि इस मामले में नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से बदल जाएंगे कई नियम, अब 24 घंटे आरटीजीएस की सुविधा। आज से कई नियम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिनका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा। इन नियमों में देखा जाए तो आम लोगों को काफी राहत भी मिल सकती है। हालांकि कुछ बातों को ध्यान नहीं दिया तो आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सुविधा 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध रहेगी, यानी ग्राहक आरटीजीएस के जरिए साल के 365 दिन कभी भी पैसों की लेन देन कर सकते हैं। वहीं बता दें, इधर 1 दिसंबर से रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे के बीच पीएनबी एटीएम से एक बार में 10,000 रुपये से ज्यादा कैश की निकासी अब ओटीपी प्रणाली के आधारित होगा। और साथ ही इधर नई व्यवस्था के मुताबिक पेंशन प्लान को ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली बनाया गया है और मैच्योरिटी निकालने और मैच्योरिटी से पहले निकासी करने और इन्वेस्टमेंट को लेकर नियम आसान कर दिए गए हैं। वहीं कोरोना काल के बाद रेलवे यात्रियों की सेवा को सामान्य करने में जुट गया है। 1 दिसंबर से मुंबई हावड़ा डेली सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन फिर से स्पेशल ट्रेन के रूप में शुरू हो रहा है। वहीं मुंबई हावड़ा ट्रेन अपने पुराने समय पर चलेगी और जबलपुर नागपुर स्पेशल ट्रेन भी 1 दिसंबर से शुरू हो रही है। साथ ही इधर हर महीने 1 तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव होता है। हालांकि पिछले 6 महीने से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि एलपीजी गैस सिलेंडर में इस महीने बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची से दिल्ली मुंबई के लिए 20 से स्पाइस जेट विमान की सेवा। एक बड़ी राहत की खबर कि रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से स्पाइस जेट एयरलाइंस अपनी विमान सेवा शुरू करने जा रही है। स्पाइस जेट एयरलाइंस के विमान रांची एयरपोर्ट से दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ान भरेगी। फ्लाइट 20 दिसंबर से शुरू हो जाएगी और जल्द ही अहमदाबाद के लिए भी विमान सेवा शुरू की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दूसरी मेधा सूची जारी नहीं होने से आक्रोश, धरने पर बैठे। जिला पुलिस और झारखंड सशस्त्र पुलिस के अभ्यर्थी सोमवार से मोराबादी स्थित बाबू वाटिका में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि सफल अभ्यर्थियों की दूसरी मेधा सूची जारी नहीं होने से उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है और अभी भी 2,500 से अधिक पद रिक्त है। विज्ञापन में इस बात का भी उल्लेख था कि शेष पदों पर एक समेकित मेधा सूची जारी होगी, जो अब तक जारी नहीं की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल कर्मियों की बढ़ेगी महंगाई भत्ता। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कामगारों के महंगाई भत्ता में 3.7% की बढ़ोतरी करेगी। नई दर 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। इससे 57,000 से अधिक संयंत्र कर्मी लाभान्वित होंगे। लेबर ब्यूरो के स्तर से प्रत्येक 3 महीने पर बाजार की स्थिति को देखते हुए डीए में बढ़ोतरी या कटौती करने का नियम बनाया गया है। श्रम विभाग के द्वारा डीए की घोषणा 30 दिसंबर को जारी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से सभी केंद्रों पर शुरू होगी धान की खरीदारी। एक बड़ी राहत की खबर की उपायुक्त छवि रंजन के निर्देश के आलोक में सोमवार को जिला आपूर्ति पदाधिकारी और जिला गोदाम प्रबंधन और जिला सहकारिता पदाधिकारियों ने विभिन्न प्रखंडों के धान अधिप्राप्ति केंद्रों का निरीक्षण किए। 1 दिसंबर से सभी केंद्रों पर किसानों से धान खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और सभी सीईओ को छूटे हुए किसानों का निबंधन कराने का निर्देश दिया है। 2020 से 21 के लिए धान की खरीदारी करने के लिए 1868 रुपये के साथ ही 182 रुपये प्रति क्विंटल बोनस निर्धारित किया गया है। रांची जिले के सभी प्रखंडों के लैंपसों में आज से धान की खरीदारी शुरू हो जाएगी और सभी जिलों में जल्द ही धान की खरीदारी शुरू होने की संभावना है। इसी
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों के बच्चों में पढ़ने की क्षमता बढ़ाने को चलेगा अभियान। सरकारी स्कूल के खुलने पर बच्चों में पाठ पढ़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। राज्य सरकार ने इस बाबत आओ पढ़े खूब पढ़े पठन अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत बच्चों में हिंदी और अंग्रेजी पाठ पढ़ने की क्षमता विकसित कराई जाएगी ताकि वे अपनी कक्षाओं के अनुरूप पाठ को पढ़ सके। इस अभियान के तहत स्कूलों में बच्चों के लिए किताबें पढ़ने की लक्षित कक्षा का संचालन किया जाएगा, जिसमें पठन सामग्री के रूप में पाठ्य पुस्तक, कहानी और आलेख और शब्दों को पढ़ने का अभ्यास कराया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशनर समाज ने कुलपति से मिलकर लगाई न्याय की गुहार। सिधू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय पेंशनर समाज का एक प्रतिनिधिमंडल कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सोना झरिया से मिलकर 1 जनवरी 2006 के प्रभाव से छठे वेतनमान लागू करने की मांग किए हैं। वहीं 1 अप्रैल 2010 से भुगतान की गई छठे वेतनमान का बकाया भुगतान करने की भी अपील किए हैं। और वहीं 7वें वेतनमान अवसर प्राप्त प्राध्यापकों के लिए लागू करने और संशोधित दर पर उत्पादन राशि और उपार्जित अवकाश के विरोध में नगद राशि भुगतान करने की गुहार लगाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रमोशन बोर्ड पर बैठक आज, रिपोर्ट का इंतजार। राज्य पुलिस में डीएसपी स्तर के अधिकारियों का प्रमोशन होना है। प्रमोशन को लेकर के मंगलवार को बोर्ड की बैठक होगी और लेकिन जिन अधिकारियों का प्रमोशन होना है उनका एसीआर रिपोर्ट अब तक पुलिस मुख्यालय को नहीं भेजी गई है। बैठक से पहले रिपोर्ट नहीं मिली तो प्रोन्नति लंबित रह सकती है। इधर राज्य पुलिस मुख्यालय के आईजी कार्मिक ने सभी रेंज के डीआईजी, एसपी और शाखाओं के प्रभारी को पत्र लिखकर बोर्ड की बैठक से पहले फाइनल एसीआर की मांग किए हैं ताकि प्रोन्नति मामला लंबित न रह सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हज यात्रियों को पहली बार देना होगा वीजा फीस। एक बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण की वजह से 2020 में हज यात्रा निरस्त कर दी गई थी, लेकिन हज 2021 के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। भारत और सऊदी अरब सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर हज के लिए नई गाइडलाइन जारी किया है, जिसके तहत हज यात्रा महंगी तो हुई है, साथ ही कई नई दर भी जोड़ दी गई है। गाइडलाइन के मुताबिक पहली बार हज यात्रियों से वीजा फीस भी ली जाएगी। वीजा फीस के तौर पर प्रत्येक हज यात्रियों को 300 सऊदी रियल देना होगा। इस हिसाब से प्रत्येक हज यात्रियों से लगभग 6,000 रुपये अधिक लिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज रात 12 बजे से शुरू होगा कैंपस प्लेसमेंट। आईटीआई धनबाद में सोमवार की रात 12 बजे से ही छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो गया है। पहले ही दिन 20 से अधिक मल्टीनेशनल कंपनियां छात्रों की ऑनलाइन इंटरव्यू लेकर उन्हें जॉब ऑफर करेगी। छात्रों की सूची कंपनियों को उपलब्ध करा दी गई है और इधर आईएएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का 5 दिसंबर तक मौका दिया गया है। साथ ही इधर मैट्रिक इंटर कंपार्टमेंटल का रिजल्ट दिसंबर के अंत में जारी की जाएगी। और साथ ही इधर रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट विभाग के तहत एमए म्यूजिक, थिएटर, डांस और फाइन आर्ट में नामांकन के लिए 1 दिसंबर से फॉर्म मिलेंगे। फॉर्म भरकर 10 दिसंबर तक आप जमा कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली चोरी के आरोप में 15 लोगों पर प्राथमिकी। सोमवार शाम को बिजली चोरी को रोकने और अवैध कनेक्शन धारकों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान कांके के क्षेत्र में 66 जगहों पर छापेमारी की गई, जहां से 15 लोगों की बिजली चोरी करते हुए रंगों हाथ पकड़ लिया गया। उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही 1,65,850 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अभी राज्य में बिजली चोरी को रोकने के साथ ही बिजली बिल बकायेदारों के प्रति अभी अभियान चलाया जा रहा है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।